कन्वर्टिंग एड कॉपी को कैसे बनाएं, कैसे हम एक ऐसी एड कॉपी बनाएं जिसे देखते ही यूजर क्लिक करे। एक आपकी एड कॉपी में कौन कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए, मिनिमम कितने हेडलाइंस और मैक्सिमम कितने हेडलाइंस का आप यूज करने चाहिए, ये सारे टॉपिक्स को लेके मैंने इस पे डिस्कस किया, प्लस एक प्रैक्टिकल एग्जांपल को लेके भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, आपको मैं सारे ऑप्शंस दिखाऊंगा, सारे फीचर्स दिखाऊंगा, गूगल एड में जाके ये चीज दिखाऊंगा, बट ये कहूंगा इस वीडियो को देखने से पहले आप हर एक पॉइंट को नोट कीजिए, डायरी और पेन लेके बैठिए ताकि आप हर एक पॉइंट को नोट कर सकें। ठीक है, तो डायरेक्टली हम प्रोसीड करते हैं वीडियो पे। हाउ टू राइट अ कन्वर्टिंग एड कॉपी फॉर योर गूगल एड। आज की क्लास का टॉपिक ये रहेगा, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप गूगल एड के लिए ऐसी कन्वर्टिंग एड कॉपी कैसे बना सको। कन्वर्टिंग एड कॉपी से कहने का मेरा मतलब क्या है, आपको यूजर को क्या दिखेगा, यूजर को आखिरकार दिखेगा आपकी हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शंस जो कि आपने एड कॉपी में मेंशन किए होंगे। यूजर को ये नहीं दिखेगा कि मैं ये कीवर्ड डाल रहा हूं तो मुझे ये एड कॉपी हिट हो रही है, मेरी ये लोकेशन है इसीलिए मुझे एड दिख रही है। यूजर को इससे लेना देना नहीं है। यूजर को किससे लेना देना है, यूजर को क्या दिखेगा, यूजर को दिखेगा सिर्फ उसकी हेडलाइन, एक डिस्क्रिप्शन दिखेगा, एक एड कॉपी का। ठीक है, तो आप ऐसे क्या हेडलाइन और कैसे डिस्क्रिप्शन को मेंशन करो, क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए आपके हेडलाइन और डिस्क्रिप्शंस में, ये सब टॉपिक्स को लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं एड कॉपी हम बोलते किसे है। एड कॉपी हम इसे बोलते हैं जब भी आप गूगल पे जाके सर्च कर रहे हो, मैं एक कीवर्ड सर्च कर देता हूं, जैसे 3-4 BHK फ्लैट्स इन गुड़गांव, मैं ये सर्च कर रहा हूं तो मुझे क्या दिख रहा है, मुझे एड दिखेगी। अभी मैंने सर्च किया 3-4 BHK फ्लैट्स इन गुड़गांव, यहाँ पर मुझे क्या दिख रही है, ये एड दिख रही है। तो एड कॉपीज क्या है, ये क्या एक तरह से हेडलाइन है, ये क्या एक तरह से हेडलाइन है, ये क्या डिस्क्रिप्शन है, ये क्या आपका यूआरएल है। तो मतलब एक एड कॉपी में क्या क्या चीज होती है, आपकी हेडलाइन होती है, आपके डिस्क्रिप्शंस होते हैं एंड आपके ये चीज होती है क्या, ये आपका होता है यूआरएल, आखिरकार किसे रिडायरेक्ट करवाना चाहते हो। इसके अलावा आप साइट एक्सटेंशंस होती है, साइट लिंक एक्सटेंशन होती है, कॉल आउट एक्सटेंशन होती है, जैसे आपको कई चीज फालतू दिख रही होगी, ये चीज आपको ज्यादा दिख रही है, साइट लिंक एक्सटेंशन की मदद से, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब मैं जो डिस्कस करने वाला हूं वो टॉपिक ही है कि परफेक्ट एड कॉपी कैसे लिखे, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, इन सबको आप अच्छे से अच्छा कन्वर्टिंग कैसे बनाए कि यूजर ने देखा और क्लिक किया। सेव अप टू 15 lakhs, ये क्या है, ये क्या देगा, एक तरह से कैची एलिमेंट, आपको पहली लाइन ही पता चलती। इस तरह से आप कैसे हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन को मेंशन करो कि आप ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन निकाल सको। कन्वर्जन कहने का क्या मतलब है, मैं आपको बता देता हूँ, आप ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स निकाल सको अपनी एड कॉपी से। कैसे कर पाओगे ये मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर होगा कि मैं इसका टॉपिक क्या रहेगा वीडियो का। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं पहला एलिमेंट क्या है। हाउ टू राइट अ कन्वर्टिंग एड कॉपी में सबसे पहला एलिमेंट क्या है कि आपको मैक्सिमम 15 हेडलाइंस और 4 डिस्क्रिप्शन मेंशन करने का आपके पास ऑप्शन रहेगा। 15 हेडलाइंस और 4 डिस्क्रिप्शन। ठीक है, 15 हेडलाइन और 4 डिस्क्रिप्शन, आपके सामने गूगल एड ऑप्शन देगा कि आप मैक्सिमम 15 हेडलाइन आप डाल सकते हो और 15 और 4 डिस्क्रिप्शंस डाल सकते हो, 4 डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। 15 हेडलाइन में जो कैरेक्टर्स की लिमिट होगी वो होगी 30 कैरेक्टर्स की लिमिट, और जो डिस्क्रिप्शंस में लिमिट होगी वो होगी 90 कैरेक्टर्स की। मैंने ये चीज लिखी हुई है, मैं ये चीज दिखाऊंगा भी एंड में। 15 हेडलाइंस और 4 डिस्क्रिप्शन, जिसमें कि आप 30 कैरेक्टर्स तक क्या कर सकते हो, 30 कैरेक्टर तक लिमिट होती है हेडलाइन में और 90 कैरेक्टर्स की लिमिट होती है कहां, डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर होगा। मैं ये चीज चलो दिखाई देता हूं तब आपको ज्यादा समझ आएगा। मैं क्या करता हूं, गूगल एड का डैशबोर्ड लॉगिन कर लेता हूं। ठीक है, मैं यहाँ पे अपने गूगल एड के डैशबोर्ड का लॉगिन कर चुका हूं। यहाँ प्लस पे मैं क्लिक करूंगा, प्लस पे मैं जैसे ही मैं क्लिक करता हूं मेरे सामने नया कैंपेन बनाने की प्रोसेस आ जाएगी। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पे किया प्लस पे क्लिक, यहाँ पे मैं कर दूंगा न्यू कैंपेन पे क्लिक। जैसे ही मैं न्यू कैंपेन पे क्लिक करूंगा मेरे सामने कैंपेन ऑब्जेक्टिव वगैरह आ जाएगा। मैं इन सबको जल्दी से क्लिक करके आगे मैं क्या करता हूँ, प्रोसीड करता हूँ। ठीक है, मैं करूंगा क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस एंड देन आपका जो भी मोटिव होगा, जैसे मेरा मोटिव है सर्च, सर्च में क्लिक करके एंड देन इसे करता हूँ कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू करने के बाद ये कुछ दिखा रहा है, मैं इसको आगे सीधा प्रोसीड करता हूँ। ठीक है, इसके आगे मैं सीधा कंटिन्यू पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इसे कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ मेरे सामने कैंपेन लेवल की सेटिंग सबसे पहले खुल जाएगी, कैंपेन लेवल, एड ग्रुप लेवल एंड एड्स लेवल। लेकिन मैं अभी इन सबको इग्नोर करके मैं डायरेक्टली लेफ्ट साइड बार से यहाँ से
कीवर्ड्स एंड एड्स वाले लेवल पे जाऊंगा। सबसे ऊपर आपको दिखेगा ये एड ग्रुप लेवल, क्या, जहां पे आप अपने कीवर्ड्स को मेंशन कर सकते हो। मैं एक बार इसको साइड करके दिखाता हूं कि यहाँ पे क्या है, कीवर्ड्स। यहाँ पे आप एड ग्रुप लेवल पे क्या डाल सकते हो, कीवर्ड्स डाल सकते हो, जो भी आपके यहाँ पे कीवर्ड्स है, ठीक है। कीवर्ड्स को आप डालो यहाँ पे अपना, थोड़ा सा नीचे करोगे, नीचे करता हूं मैं इसे जैसे, तो यहाँ पे ये आ गया एड्स लेवल। एड्स लेवल पे आप क्या करोगे, अपनी हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शंस को मेंशन करोगे, क्या, और डिस्क्रिप्शंस को ये मेंशन करोगे। ये देखो मैं इसे स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, ये क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले फाइनल यूआरएल, मतलब कि आपका जो फाइनल यूआरएल, मतलब जो आपकी, जिस पे आप रीडायरेक्ट करवाना चाहते हो, आपकी वेबसाइट का यूआरएल होगा, वो चीज है। डिस्प्ले पाथ, सकता है आपका यूआरएल अजीबोगरीब हो, ठीक है, अजीबोगरीब, जैसे कि मेरा यूआरएल है क्या, keshavdimri.com, ये मेरी वेबसाइट का नाम है, /123abc, ऐसा यूआरएल। अब अजीबोगरीब दिखेगा, इससे बढ़िया क्या करूंगा मैं, keshavdimri.com/डिजिटल मार्केटिंग, ये देखो कितना बढ़िया है। यूजर को दिखेगा ये, यूजर को दिखेगा डिजिटल मार्केटिंग वाला, बट डायरेक्ट होगा इस पे, तो ये होता है डिस्प्ले पाथ। आप दिखाओ कुछ और, लेकिन रीडायरेक्ट होगा वो फाइनल यूआरएल पे, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर होगा। ये चीज मैं करके दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे फाइनल यूआरएल डालता हूँ keshavdimri.com, ठीक है, या यहाँ पे यही तो एग्जांपल है, फाइनल यूआरएल है मेरा ये, ठीक है, फाइनल यूआरएल है मेरा ये, और मैं इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या रहा है, ये नॉट सिक्योर का दिखा रहा है, क्यों, अभी आपका सिक्योर्ड नहीं होगा, ये देखो, ठीक है, keshavdimri.com/अजीबोगरीब, और यहाँ डिस्प्ले पाथ में डाल देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल, और यहाँ पे डाल देता हूं मैं मार्केटिंग। तो इसका क्या होगा, यूजर को दिखेगा डिजिटल मार्केटिंग, और वो लेकिन रीडायरेक्ट किस पे होगा, वो होगा रीडायरेक्ट 12JIF जो भी है। ये देखो यहाँ डिजिटल आ गया, ऐसे यहाँ मार्केटिंग लिख दोगे हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपका डिस्प्ले पाथ। इसके बाद आएगा आपकी ये एक्सटेंशंस, क्या है इस सबको मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। हम आगे प्रोसीड करते हैं। हेडलाइंस का ऑप्शन, हेडलाइंस का क्या है, मैक्सिमम आप कितने कैरेक्टर्स का यूज कर सकते हो, मैक्सिमम आप 30 कैरेक्टर का एक हेडलाइन में यूज कर सकते हो। और ऐसे आपको कितने हेडलाइन डालने का ऑप्शन आ रहा है, 15 हेडलाइन, ये देखो 15 हेडलाइन डालने का आपके सामने ऑप्शन आ रहा है, 15 हेडलाइन विद अ कैरेक्टर लिमिट ऑफ 30, ठीक है। या आप यहाँ पे 15 हेडलाइन को मेंशन करो। इसके नीचे आ रहा है डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में क्या है, आप यहाँ पे मैक्सिमम 4 डिस्क्रिप्शन को यूज कर सकते हो विद अ कैरेक्टर लिमिट ऑफ 90, ठीक है, ये आप कर सकते हो, ठीक है। ये आ गया, आपने ये चीज देख भी ली क्या होता है। और ये आपका एड्स लेवल, ये आपको जो दिख रहा है एक्सटेंशंस है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन मेजरली एड कॉपी में आपको क्या देखने को मिलता है, मेजरली आप एड कॉपी में जो देखोगे, एड कॉपी में आपको देखने को मिलेगा क्या, कि आप एड कॉपी में आपको 3 चीज डालनी है, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन एंड फाइनल डिस्प्ले पाथ एंड फाइनल यूआरएल। डिस्प्ले पाथ जो यूजर को दिखेगा, और फाइनल यूआरएल जहां पर यूजर रीडायरेक्ट होगा, क्या, रीडायरेक्ट होगा क्लिक होने के बाद, ठीक है, ये चीज है। अब हम डिस्कस करने वाले हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन को ऐसा कैसे कैची बनाए कि भाई यूजर देखते ही क्लिक करे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो मेन इंपॉर्टेंट काम करना पड़ेगा वो है कॉपी राइटिंग पर, क्या, कॉपी राइटिंग पर उसे कैची एंड क्लिक बेट बनाना पड़ेगा विद वैल्यूज एंड ऑफर्स, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको अपनी बात चलता हूं, मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सेल करता हूं, क्या करता हूं मैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सेल करता हूं। तो भाई मैं कोई अलग अकेला बंदा नहीं हूं जो सेल कर रहा हूं, दुनिया लोग सेल कर रही है, लेकिन मेरे पास क्यों आएगा, मेरे पास है वैल्यू प्रपोजिशन। आपने देखा होगा लोग लिखते हैं 100% जॉब प्लेसमेंट, कि भाई 100% हम जॉब देंगे, पेड इंटर्नशिप, क्या, हम पेड इंटर्नशिप दे रहे हैं। थर्ड लोग क्या बोलते हैं, लोग बोलते हैं 5000 प्लस स्टूडेंट ट्रेन, ये क्या है, स्टूडेंट्स ट्रेन। इससे पता चलता है भाई कि हमने इतने स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुका, मतलब एक तरह से वैल्यू प्रपोजिशन इसे बोलते हैं, इसे एग्जैक्ट टर्म बोलते हैं वैल्यू प्रपोजिशन, ठीक है। हम लोगों को वैल्यूज देनी है, इस तरह के आपको क्या निकालने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे। मैं और पॉइंट्स आपको बताता हूँ। ये तो हो गया चलो एक कोर्स का एग्जांपल, एक इंस्टीट्यूट का एग्जांपल हो गया। लेकिन अगर मान लो आपको रियल एस्टेट का एग्जांपल देके चलता हूँ, क्योंकि रियल एस्टेट से मतलब मैंने बहुत बढ़िया काम किया हुआ रियल एस्टेट में, इसलिए मैं आपको बार बार रियल एस्टेट का एग्जांपल देता हूँ। रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट के लिए आप क्या बोल सकते हो, जैसे कि रियल एस्टेट में कोई लग्जूरियस फ्लैट्स है, ठीक है, आप कोई ऐसे फ्लैट्स है जो एकदम लग्जूरियस है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, उसके लिए क्या कर सकते हो, लग्जूरियस फ्लैट स्टार्टिंग फ्रॉम 50 lakhs ओनली, लग्जूरियस फ्लैट्स आप यहाँ पे लिखो, लग्जूरियस
फ्लैट्स, अब देखो लग्जरियस भी है फ्लैट्स और सिर्फ 50 लाख से स्टार्ट हो रहा है, कहने को तो बहुत ज्यादा 50 लाख, बट उस बंदे के लिए कुछ भी नहीं है जो बंदा ऑलरेडी पैसे वाला है। 50 लाख क्यों नहीं पॉइंट बनता भाई, लग्जरियस फ्लैट स्टार्टिंग फ्रॉम 50 लाख, ठीक है। बट ये देख रहे हैं ना कैरेक्टर लिमिट 30 के बने हेडलाइन में, ठीक है। इसके अलावा क्या कह सकते हो कि ये मेन हाईवे पे है, मेन हाईवे पे आप एक ऐसा पॉइंट बना सकते हो। एमिनिटीज में आप क्या बता सकते हो कि 24/7 इलेक्ट्रिसिटी, आप ये कह सकते हो नियरेस्ट टू दिस मेट्रो, मतलब जो भी उसके फीचर्स है आप वो सारे बता दो। और आप ये कहो स्विमिंग पूल है उस सोसाइटी में, ये है वो है, मतलब फायदे बताओ एक तरह से, ठीक है। ये हो गया आपका क्लिक बेट बनाना है भाई, क्लिक बेट और वैल्यूज से भरा होना चाहिए। क्या? क्लिक बेट और वैल्यूज से भरा होना चाहिए। क्या? क्लिक बेट और वैल्यूज से भरा होना चाहिए, ऑफर से भरा होना चाहिए, याद रखना। अगर कैसे होगा भाई, कॉपी राइटिंग पे काम करो, कॉपी राइटिंग नहीं आती तो भाई सीख लो, सीधी सी बात है। सीखने का देखो, बार बार अगर आप किसी कंटेंट को देखोगे, अपने आप आपको समझ आ जाएगा उसे कैसे कन्वर्ट करना है। एक और मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, देखो मैं क्या करता हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं भाई, ना ही मेरी इंग्लिश बढ़िया है, ना ही मैं अच्छी इंग्लिश बोल पाता हूँ। मैं क्या करता हूँ भाई, हिंदी में तो हम सोच पाते हैं ना, हिंदी में तो हम क्या कर सकते हैं, क्लिक बेट को सोच पाते हैं ना हिंदी में। डायबिटीज को दूर करने के 10 नुस्खे, मैं जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। डायबिटीज को दूर करने के 10 नुस्खे बताओ। एक ये हो गया 10 नुस्खे जिससे डायबिटीज दूर करे 1 महीने में। अब ये बताओ कैची कौन सा? कैची है सेकंड वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बता रहा हूँ। हिंदी में आ गया, उसे इसमें ट्रांसलेटर मार दो, ग्रामरली से चेक कर दो, आपका कन्वर्ट हो जाएगा। बस कोई बड़ी बात नहीं करना। अगर आप ये बोलते हैं मुझे इंग्लिश नहीं आती तब भी मैं नहीं कर पा रहा, ये सिर्फ बहाना है, तरीके आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कैची और आपका क्लिक बेट होना ही चाहिए। क्या? दूसरा कीवर्ड स्टफिंग। देखो कीवर्ड स्टफिंग का यूज बेसिकली एसईओ के टर्मिनोलॉजी में है, बट मुझे कोई टर्मिनोलॉजी नहीं मिल रही थी, मैं इसलिए कीवर्ड स्टफिंग मैंने बोल दिया। क्या बोलते हैं? कीवर्ड स्टफिंग बोलते हैं भाई बार बार आपको अपने कीवर्ड को मेंशन नहीं करना पड़ता। जैसे कि आप ऐड दिखाना चाह रहे हो, क्या आप ऐड दिखाना चाह रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, कोर्स इन दिल्ली, ये आपका कीवर्ड है। क्या कीवर्ड है? अगर आप बार बार हेडलाइन में बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फ्रॉम बेस्ट आपने लिख दिया, इसके बाद आप अगली हेडलाइन में डाल रहे हो टॉप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है, टॉप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, बार बार आप इस तरह का मेंशन कर रहे हो तो भाई कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ऐसा लोग इसलिए मेंशन करते हैं, लोगों को लगता है कि भाई अगर यूजर ने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और उसे हेडलाइन में वही मिला, डिस्क्रिप्शन में वही मिला, तो चांसेस ज्यादा है उसके क्लिक करने के, चांसेस ज्यादा है उसके क्लिक करने के। बट मेरे से पूछोगे मतलब उतना नहीं होता। देखो सही बात बताता हूँ, ठीक है, चांसेस जरूर बढ़ जाते हैं कि उसे वैसा ही हेडलाइन में दिख रहा है, वैसा ही डिस्क्रिप्शन में दिख रहा है, बट आप ये करोगे उससे ज्यादा हो जाएगा, कम चांसेस है। अगर आप उसे कैची बनाने पे फोकस करोगे, अपने कॉपी राइटिंग वाले पार्ट पे फोकस करोगे, वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। कैची और कीवर्ड स्टफिंग, आपको ज्यादा कीवर्ड्स का यूज नहीं करना है। हो सकता है आपका इससे क्वालिटी स्कोर भी डाउन हो जाएगा अगर आप ज्यादा कीवर्ड्स का यूज कर रहे हो, ठीक है। पिन करने का ऑप्शन आपको मैं बताता हूँ क्या होता है। आप जब भी गूगल एड में एड कॉपीज बनाओगे, ये देखो मैं यहाँ पे अगर कोई भी एड कॉपी बनाता हूँ, यहाँ पे पिन करने का ऑप्शन आता है। क्या? पिन करने का ऑप्शन आता है, ये देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये कोई भी आप हेडलाइन पे जाओ, जैसे मैं हेडलाइन नंबर 1 पे जाता हूँ, यहाँ पे पिन करने का ऑप्शन है। पिन करने का ऑप्शन क्या है, मैं आपको कोई चीज डाल के दिखा देता हूँ। मेरे पास हेडलाइन है, मैं उन हेडलाइन को 1 बाय 1 डाल देता हूँ। एक मैंने एड कॉपी बनाई हुई है परफेक्ट, जिसका मैं आपको एग्जांपल दूंगा, दैट इज ऑफ पाइथन कोर्स, ठीक है। मैं यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, हेडलाइन में डाल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पिन करने का ऑप्शन आ जाता है, मैं आपको बता देता हूँ पिन करने के ऑप्शन से होगा क्या। पिन करने के ऑप्शन से होगा क्या, यहाँ पे आपके जैसे 3 हेडलाइंस है, क्या आपकी हेडलाइन से 3 हेडलाइंस है, मैं आपको सिनेरियो बता देता हूँ, ठीक है, सिनेरियो मैं आपको समझा देता हूँ। पिन करने का ऑप्शन जब आप गूगल ऐड में देखोगे, पिन करने का ऑप्शन है जब आपको ये आइकन दिख रहा है, ये जो आपको आइकन दिख रहा है, इस आइकन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, ठीक है, इस आइकन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पे ये दिखा रहा है शो ओनली इन पोजीशन 1, शो ओनली इन पोजीशन 2, शो ओनली इन पोजीशन 3। अगर मैं पोजीशन 1 फिक्स कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैंने पोजीशन 1 फिक्स कर दी। और एक और कीवर्ड है पाइथन कोर्स इन दिल्ली, फॉर एग्जांपल अभी मैं जल्दी से मैं वही मेंशन कर देता हूँ, पाइथन कोर्स इन दिल्ली, और यहाँ पे भी इसको क्या कर देता हूँ, इसको पिन करके शो ओनली इन 1, ठीक है, शो ओनली इन 1। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है भाई जो तुम्हें यहाँ पे ऐड दिख रही है ना,
बेस्ट पाइथन कोर्स इन दिल्ली और पाइथन कोर्स इन दिल्ली, इन दोनों में से ये आपको देख रहे हो ना, पहली पोजीशन पे आपको बार बार इन दोनों में से एक दिखेगा। अगर आपने 4 कीवर्ड्स को, 4 हेडलाइंस को पिन कर दिया तो उन चारों में से कोई एक दिखेगा, कहां? पहली पोजीशन पे। चारों में से एक दिखेगा पहले। अभी 2 मैंने किए, 2 में से आप देख रहे हो कभी हेडलाइन 2 में मतलब पीछे नहीं जा रहा, उसके पीछे यहीं पे आ रहा है। इन दोनों को मैंने क्या कर दिया? पिन कर दिया। दोनों में से एक दिखे पहली पोजीशन पे। ये चीज आप पिन करने का ऑप्शन आता है, ढंग से इस पिन करने का ऑप्शन को यूज करो, ठीक है। इसके बाद आता है क्रिएट करना। भाई अगर अर्जेंसी नहीं क्रिएट करोगे तो भाई कोई फायदा नहीं है, कोई लेगा ही नहीं। आपको अर्जेंसी दिखानी पड़ेगी। भाई आज ये दिवाली ऑफर है, आज दिवाली ऑफर के लिए ही, आज आपको दिवाली ऑफर के लिए क्या मिल रहा है? आपका जो कोर्स है, मेरा जो कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, वो 30% ऑफ दिख रहा, मिल रहा है। अगर आप क्या करोगे, अगर आप एक भी दिन का लेट कर दिया, आपको यही कोर्स जहां आपको 15,000 अभी देने पड़ रहे हैं, वहां आपको 25,000 देने पड़ेंगे। क्यों? ये मैंने क्या कर दिया? अर्जेंसी को क्रिएट कर दिया यहाँ पे। तो भाई आपको ये चीज करनी पड़ेगी, अर्जेंसी को क्रिएट करना पड़ेगा। बेसिक मार्केटिंग के फंडे लगेंगे। सीटीए, आपको ज्यादा से ज्यादा कॉल टू एक्शंस का यूज करना चाहिए। भाई कॉल टू एक्शन लोगों को बताना पड़ता है कि भाई बुक करो, मेरा वेबिनार बुक करो, मेरी सेल अभी लो, ठीक है। लोगों को बोलना पड़ता है, आपको यूज करना पड़ेगा बुक योर फ्रीडम, बुक नाउ, ठीक है, कॉल नाउ। आपको ये चीज बार बार बोलनी पड़ेगी, ठीक है। परचेज दिस कोर्स ओनली $25, आपको ये चीज बार बार बोलनी पड़ेगी। भाई नहीं बोलोगे तो भाई दुनिया नहीं सुनने वाली, कोई आपके बात को इग्नोर कर देगा। आप पूरे बता तो रहे हो, आपने कितना भी कुछ मेंशन कर दिया आपने उसमें, लेकिन कॉल टू एक्शन नहीं दिया, बंदा भाग जाएगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है किसके? आपके हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन के। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्या? हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इसका प्रैक्टिकल सिनेरियो। हम लेके चलते हैं प्रैक्टिकल सिनेरियो कि आप कैसे परफेक्ट एंड कन्वर्टिंग एड कॉपी बना सकते हो, ठीक है। सबसे पहले मैं एड कॉपी बनाने के लिए मैं आपको प्रेफर करूंगा, कभी भी एड्स बनाने के लिए, सर्च कैंपेन टाइप का कैंपेन बनाने के लिए आपको मैं इस तरह की, मैंने गूगल शीट बनाने का बताया, ठीक है। इस तरह की प्रॉपर गूगल शीट पे आपको सब कुछ नोट करना। मैंने क्या कहा था? आपका होना चाहिए, आपका कीवर्ड आना चाहिए। सबसे पहले आपको कीवर्ड्स को ओवर ऑप्टिमाइज नहीं करना, कीवर्ड को एक ऑप्टिमम तरीके से यूज करना है। जैसे मैंने यहाँ पे पाइथन कोर्स इन दिल्ली, पाइथन इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, ये मेरा जैसे कीवर्ड था, इस कीवर्ड को मैंने अपने हेडलाइन में मेंशन किया। एक आपका पॉइंट ये था, मैं थोड़ा मिस कर गया था, बट ये भी पॉइंट है कि आप अपने को कीवर्ड को हेडलाइंस में मेंशन करो, ठीक है। ये पॉइंट है। दूसरा, आपको अपनी यूएसपी बतानी है। मैंने इसमें क्या यूएसपी बता रखी है? 5,000 स्टूडेंट ट्रेन, 100% प्लेसमेंट, पेड इंटर्नशिप, बुक योर फ्री डेमो। ये ऐसे है कि भाई हमारे यूएसपी ऑफर सब है इसमें। इसके अलावा इंटरव्यू एंड सीवी प्रिपरेशन, आपका इंटरव्यू एंड जो रिज्यूम प्रिपरेशन है आपकी सारी करवाई जाएगी। गेट योर ड्रीम जॉब, क्या है? बार बार आपकी एक यूजर की एस्पिरेशन को जगा रहा है, एक यूजर को ऑफर्स दे रहा है, तो भाई क्यों नहीं करेगा वो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। लर्न पाइथन फ्रॉम 10+ years ऑफ एक्सपर्ट ट्रेनर, 5,000+ स्टूडेंट ट्रेन एनरोल टुडे। भाई क्यों नहीं करेगा वो? यहाँ पे कन्वर्टिंग लाइन लिखी हुई है। अब अगली लाइन देखिए, बिकम अ जॉब रेडी इन नेक्स्ट 3 months, लर्न पाइथन फ्रॉम एक्सप्लोर, बुक योर फ्री डेमो। देखिए कितना बढ़िया तरीके से बताया गया। गेट 100% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑन पाइथन लाइव प्रोजेक्ट एंड गेट योर ड्रीम जॉब इन नेक्स्ट मंथ। लर्न पाइथन कोर्स फ्रॉम द इंडस्ट्री लेवल ट्रेनर, पेड इंटर्नशिप अवेलेबल, कॉल नाउ। भाई इस तरह के आपको हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शंस को यूज करना है। आपको इन सारे हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन को यूज करने के लिए आपको कहां जाना है मैं आपको दिखा देता हूं। आपको अपनी एड कॉपी पे वापस जाना है, जो आपने एड कॉपी खोली हुई है, ठीक है। एड कॉपी पे आपको इन सारे हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन को मेंशन करना है। कहूंगा यहाँ पे आके हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन को लिखने की कोशिश ना करें, आपको गूगल शीट पे पहले सब कुछ बना लीजिए और यहाँ पे प्रॉपर सब कुछ आप यहाँ से करिए। अगर आपको और हेडलाइन चाहिए तो प्लस के हेडलाइन पे क्लिक करो, आपके सामने और हेडलाइन के ऑप्शन खुल जाएंगे। मिनिमम आप 3 हेडलाइन का यूज करते हो, मिनिमम 3 आप यूज कर सकते हो, मैक्सिमम 15 आप यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे टाइप करो डिस्क्रिप्शन। टाइप नहीं करना, आपको क्या करना है? गूगल शीट पे पहले बना लेना है, कॉम्पिटिटर से बढ़िया आप कैसे कर सकते हो उसको रिसर्च करना है और उसके बाद यहाँ पे आपके पेस्ट करना है। आपको सिंपल सा आपका ये काम है। ये देखो मिनिमम आपको 2 डिस्क्रिप्शन देने ही देने हैं, मिनिमम 3 हेडलाइंस एंड मिनिमम 2 डिस्क्रिप्शन। ये मैंडेटरी है, ठीक है। ये चीज है। अब यहाँ पे जैसे आप मेंशन कर दोगे आपका काम हो गया, ठीक है।
ये देखो यहाँ मेरा काम हो गया। तो मतलब आपको कैची एलिमेंट के साथ साथ क्लिक बेट भी बनाना है, कैची क्लिक बेट ये सारे आपको बनाने हैं, प्लस आपको ऑफर्स देने ही देने। कॉल टू एक्शन, बुक योर फ्री डेमो, ये आपका आ गया कॉल टू एक्शन। कॉल नाउ, एनरोल टुडे, ये क्या है, ये आपके है कॉल टू एक्शन, ठीक है, इनका आप यूज करो, ठीक है। तो ये आप पूरा कंसेप्ट प्रैक्टिकल सिनेरियो के साथ, ठीक है। एक जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है पिन का, जैसे जैसे आप पिन करते जाते, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे ये वाला हेडलाइन, ये वाला हेडलाइन और ये वाला हेडलाइन क्या कर दिया, इसे पिन कर दिया, पोजीशन नंबर 1 पर पिन कर दिया। आप देख सकते हो मेरी एड स्ट्रेंथ यहाँ पे पुअर हो रही है, ठीक है। एड स्ट्रेंथ क्या, एड स्ट्रेंथ मेजर होता है एआई बेस पे, मशीन लर्निंग बेस पे, क्या आपकी एड कॉपी बढ़िया है या नहीं, ये गूगल एड सजेस्ट कर रहा है। जैसे जैसे आप पिन करोगे, जैसे ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस मैं इसे पिन कर देता हूँ कि ये पोजीशन नंबर 2 पर ही दिखे बार बार, ठीक है। जैसे जैसे मैं इसे पिन करते जाता हूँ, जैसे गेट योर ड्रीम जॉब, इसे भी मैं पोजीशन नंबर 2 पे पिन कर देता हूँ, आप देख सकते हो मेरी एड स्ट्रेंथ पुअर हो गई है, ठीक है। पिन करने से एड स्ट्रेंथ आपकी पुअर हो जाती है, क्योंकि गूगल एड को लगता है कि आप उससे कंट्रोल ले रहे हो, क्योंकि गूगल एड को भरोसा है अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग पर कि गूगल एड अपने आप ही जज कर लेगा। दैट्स वाई जैसे जैसे आप ये करते जाते हो गूगल एड बताता है कि आपकी एडसेंस पुअर हो रही है, ठीक है। तो अगर गूगल पे आप छोड़ दोगे तो गूगल अपने आप वेरिएशन बना के इसे दिखाता रहेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी एडसेंस देखो ज्यादा, अगर आपकी एडसेंस गुड है ना, गुड एंड एवरेज, देन आप सही हो। पुअर है तो आप थोड़ी सी उसे सुधार लो, ठीक है, बट गुड एंड एवरेज है, दैट इज इनफ, ठीक है। इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे आप एक कन्वर्टिंग एड कॉपी को बना सकते हो गूगल एड में जाके। हमने सारे कॉन्सेप्ट्स को लेके डिस्कस किया, जितने भी टॉपिक्स हो सकते हैं इसके अंदर, प्लस एक प्रैक्टिकल सिनेरियो देखा। अगर स्टिल किसी के कोई डाउट रहते हो तो आप बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, आपके सारे डाउट्स को एड्रेस कर लेंगे। तो मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियोस में। प्लस आपको मैं ये कहूंगा कि अगर आपको कोई और टॉपिक सीखना हो या फिर कोई और टॉपिक के रिलेटेड ट्यूटोरियल चाहिए तो आप बता सकते हो, नहीं तो आप पुरानी प्लेलिस्ट को भी आप फॉलो कर सकते हो।